थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट किया, अपना पैंट किया और अपना निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम। उड़ीसा में एक इंस्पेक्टर इंचार्ज अपने ही थाने में एक महिला की पैंट उतार देता है और अपनी भी पैंट उतार देता है और अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर उस महिला को कहता है कि मैं तुम्हें ये कितनी बार दूं जो कि तुम चुप हो जाओगी, क्योंकि महिला अपने बीच बचाव के लिए चिल्ला रही थी। वहीं दूसरा ऑफिसर उस महिला की ब्रा उतार देता है और महिला की छाती पर अपने पैर से किक मारने लगता है, लात मारने लगता है और गंदी गंदी गालियां देता है। नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मामला उड़ीसा के भुवनेश्वर के भरतपुर थाने का है, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मंगेतर को लेकर उस थाने में कंप्लेन लिखाने जाते हैं, रोड रेज की कंप्लेन लिखाने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं। होता क्या है, कंप्लेन तो नहीं लिखा जाता, ऊपर इनसे ही मारपीट शुरू कर दी जाती है। आर्मी ऑफिसर जो कि इंडियन आर्मी के सिख रेजिमेंट के मेजर बताए जा रहे हैं, इन्हें बंदी बना लिया जाता है, इन्हें कस्टडी में ले लिया जाता है। और वही जो महिला थी वो पेशे से वकील थी, भुवनेश्वर में एक रेस्टोरेंट चलाती थी और रिटायर ब्रिगेडियर की बेटी थी। उन्हें मारा जाता है, गाली दी जाती है और उनके पैर हाथ बांध दिए जाते हैं। और एक ऑफिसर उस महिला के ब्रा को खोल देता है, उतार देता है और लात मारता है उसकी छाती पर और गंदी गंदी गालियां देता है। वहीं दूसरा ऑफिसर जो कि उस थाने का इंस्पेक्टर इंचार्ज बताया जा रहा है, उस महिला की पैंट उतार देता है, अपनी भी पैंट उतार देता है और उस महिला को अपना प्राइवेट पार्ट पकड़कर कहता है मैं तुम्हें कितने बार दूं ये, यानी रेप करने की कोशिश करता है। शोषण होता है उस महिला का उस थाने में, जो कि पेशे से वकील हैं, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी हैं और एक मेजर, इंडियन आर्मी में जो मेजर हैं उनकी पत्नी बनने वाली है। कितना शर्मसार जो घटना हुई है, कितनी शर्मनाक घटना हुई है जो कि हमारे भारत देश में हो रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी का मामला था। आनन फानन में केस बनता है, 5 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो जाती है, वुमेन्स राइट्स कमीशन की भी एंट्री हो जाती है और इंडियन आर्मी में भी व्यापक गुस्सा देखने को मिल रहा है। बहुत ही गंदी घटना है। भारत देश में रक्षक भक्षक बन गए हैं। अगर आज के समय में आम आदमी के साथ कोई घटना घटती है तो वो उस घटना घटने से ज्यादा उस पुलिस स्टेशन में जाने से डरता है। डर लगता है उसे पुलिस के पास जाके इंसाफ मांगने से, क्योंकि रक्षक भक्षक बन गए हैं। कलयुग का समय चल रहा है। ये हमारे भारत देश की अभी की सच्चाई है। चाहे आप कोलकाता कांड को देख लें, टाला थाना का जो SHO था अभिजीत मंडल, CBI ने उसे अरेस्ट कर लिया है। अयोध्या की बात कर ले, दलित महिला जब जाती है कंप्लेन लिखाने के लिए तो महिला थाना कंप्लेन नहीं लिखती है, उल्टा उसी महिला को, उसी युवती को कहती है तुम ही दोषी हो, वो लड़के सब सही है। ये स्थिति है हमारे भारत देश में, जहां पुलिस को हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, वही पुलिस भक्षक बनी हुई है। एक लड़की क्या जाएगी मदद लेने के लिए किसी पुलिस के पास, जब पुलिस ही उसकी इज्जत उतारने लगे। इंडियन आर्मी के मेजर की होने वाली पत्नी कंप्लेन लिखाने जाती है और IIC इंस्पेक्टर इंचार्ज पैंट उतार देता है उनकी, और एक दूसरा अधिकारी जो है वो ब्रा उतार के लात मारना शुरू करता है। क्या होना चाहिए ऐसे भक्षक के साथ? सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसी सजा को देखकर दूसरे पुलिस वालों को सबक मिले, सतर्क हो जाए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जरा सोचिए साहब कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ जब ऐसा हो सकता है, एक वकील के साथ जब ऐसा हो सकता है, तो एक आम आदमी के साथ ये लोग किस तरह का सलूक करते होंगे। मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, एक मजदूर हैं, एक आम आदमी है जिसका कोई वजूद नहीं है किसी प्रशासनिक स्थान में, उनके साथ ये लोग किस तरह का सलूक करते होंगे। वो तो इंडियन आर्मी के मेजर थे, उनके साथ जो सलूक हुआ उन्होंने अपने हेड ऑफिस में बताई और इंडियन आर्मी एक्टिव हो गई और सरकार को प्रेशर देना पड़ा। जिसका कोई नहीं होगा उसकी कौन सुनेगा? कहीं पंचायत में उसकी बात सुनी नहीं जाएगी,
कि कोई काउंसलर उसकी बात नहीं सुनेगा, वो लोग कहाँ जाएंगे। एक आम आदमी के साथ ये पुलिस वाले किस तरह का बर्ताव करते होंगे जब एक सेना के अधिकारी के साथ इन्होंने ऐसा बर्ताव किया। मामला गंभीर है और इस गंभीरता को हमें समझनी चाहिए। और जब भी हमारे पास सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, हमें उनसे सबसे पहले सुरक्षा, शिक्षा और सेहत, ये 3 चीज पहले मांगनी चाहिए, उसके बाद हम उसे अपना वोट दें। तो अपडेटेड रहे हमारे साथ। इसी तरह का न्यूज पाने के लिए फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।